द्रोणाचार्य लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग शस्त्र जो जन पर बानु, लियो ताई मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, चल दिलांद गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आगना बिनु पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, अपन तेज समारो अपै, तीनों लोक हंकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भंजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भगत कहाई, और देवता चीतन धरई, हनुमंता से सब सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सदगुरु की नाही, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सदा गुरु भगवान की जय, उमापत महादेव की जय, नम पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर श्री राम। सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। श्री राम। ये तो चुगाई वाला खेत में खाली बैठे नहीं लगा होगा, नुकसान बहुत कर देगा बच्चा इनका, आप खाली बैठे लफाफा दे डालने के लिए कोई। अभी अभी आप इधर से नहीं जाना, तो फोटो आ जाएगा आपका, तो किधर का लिखड़ा पीछे से जल्दी, तो इधर से निकल जाएगा, मैं पानी दूं, नहीं बोलो कितना कर निकलता है, नहीं लिखड़ा वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः।
सदगुरु कुल गुरु देवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधः गौरपद कंज कृपा सिंधु नारारूपहरि महामोहतम पुंजः चासु बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 25/12/2021 और शनिवार का दिन मना हनुमान जी महाराज का स्मरण करने का दिन और हनुमान चालीसा का पाठ करने का दिन। और इसके साथ साथ आज के दिन क्रिसमस का दिन मना ईसाई ख्रिस्त धर्म के भाई बहनों समाज को बधाई देने का दिन। हैप्पी क्रिसमस डे। मैं बधाई देता हूँ अपने देशवासियों को और क्रिश्चियन भाई बहनों को। बधाई हो क्रिसमस डे की। यीशु भगवान को भी स्मरण करके स्मृति में ला के भी यीशु भगवान के चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ। ऐसे और आज का मानवता सत्संग शुरू करें उससे पूर्व ओम श्री जय अंश निर्वाण साहेब सदगुरु भाण साहेब पूज्य ब्रह्मलीन धनजी बापू सदगुरु अंश निर्वाण साहेब पूज्य संत श्री हमारे दामोदर बापू सदगुरु धनजीराम बापू और ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी डाडा। इनके साथ साथ हमारे सर के ताज हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सबके चरणों में संतों भक्तों जिज्ञासुओं प्रेमियों के जनों चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन और मैं प्रणाम करता हूँ। हरिओम। ओम श्री जय अंश निर्वाण साहेब दास आसानंद पूज्य मोरारी बापू का डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सिया राम। इसके साथ साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज गत गुरों को पूज्य धनी मातंग देव माँ लखणी लुणंग देव मोसेक देव माँ पूरे परिवार को और चारे धामों के डाडाओं को हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को सबको द्रवाचार जाजेरा जुआर। आज का सत्संग शुरू करें उससे पूर्व अगले दिन के सत्संग की बात करेंगे। पूज्य धनी मातंग देव बारमती तीर्थ की तैयारियां की थी। पाठ लगाए अलख देव के आधार पे और गाभरेवाड़े की आहुति देने के लिए यज्ञ में नरवेद यज्ञ में गाभरेवाड़े की आहुति देने के लिए तैयारी की गई थी और गाभरावाड़ा तैयार हुआ था आहुति देने के लिए अपना पिंड माना शरीर का बलिदान देने के लिए गाभरावाड़ा तैयार हुआ था।
और आगे का सत्संग बोलते हुए मैं आपको बता दूं, फिर डाडा ने घाबरेवाडे का एक आहुति बलिदान देने के बाद मातंग देव ने अलख देव का आराध करके सत्य के आधार पे, बारमती तीर्थ के आधार पे, सत्य के आधार पे घाबरेवाडे को सजीवन किए थे। पहले युगों में भी बारमती तीर्थ और सत्य के आधार पे गाय, हस्ती, हाथी, 3 युगों में ऐसे सजीवन किए थे मरे हुए लोगों को। ऐसे इस कलयुग में पूज्य धनी मातंग देव 10वें अवतार थे, जो भगवान के कल की अवतार, और उन्होंने वचन भी दिए थे पहले युगों में कि मैं मैसूरी में एक बार समाज के भाइयों को, समाज को मना भाइयों बहनों को मैं एक सुधार के लिए, कल्याण अर्थ के लिए, कल्याण के लिए मैं अवतार लूंगा। मैं कलयुग अवतार चौथे में 10वां अवतार लेके आऊंगा, तब बारमती पाठ करूंगा, तीर्थ करूंगा। और ये बारमती पाठ यही हुई है जो पहले पृथ्वी की जब रचना स्थापना हो रही थी, और तब भी डाडा ने बारमती तीर्थ और ये पाठ किए थे। ऐसे ही 12 पुरखों को सब उनको आसन दिला के किए थे। वही बारमती तीर्थ कारुम्बा डूंगर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर डाडा ने ये बारमती तीर्थ लगाए थे, और उसमें उसके आधार पे घाबरेवाडे को सजीवन किए, वो बात। और अब ये पंचोरथ युग चल रहा है, इसमें पूज्य धनी मातंग देव 11वां अवतार मुरु राजा का उज्जैन नगरी मना मध्य प्रदेश के राज्य में अवतार लेंगे। नकलंग मुरु राजा नाम होगा, धारण करेंगे। ऐसा यहाँ तक बात अपन अगले सत्संग में रखी गई थी। आज के सत्संग को शुरुआत करें। इसमें आज का जो सत्संग है उनका विषय रहेगा मानवता सत्संग में, ज्ञान की गंगा में जो अपन स्नान कर रहे हैं। मातंग देव की जो 4 बेटियां थी, उनकी शादियां, विवाह की तैयारियां, शादियां होगी। ये आज का विषय रहेगा, सब्जेक्ट। देखो भाई, थोड़ा बहुत मेरा इंग्लिश आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा, वो टाइम में नहीं था इंग्लिश, तो भी सब्जेक्ट माना विषय, एक पाठ बोलते जो चलता है वो, उसको बोलते। तो ख्रिस्ती धर्म भाइयों को बधाई देके फिर से यीशु भगवान को स्मरण में लेके अपन आज के सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। ये सब कारुम्बा डूंगर के ऊपर बारमती तीर्थ हुआ, यज्ञ हुआ, नरवेद यज्ञ, सब थोड़े दिन, थोड़े महीने जाने के बाद माँ लखनी देवी बोले मातंग देव को, हे देव, आपको कुछ खबर है? आपको पता है? आपको बोलो देवी। अपनी जो 4 बेटियां हैं अभी बड़ी होने लगी, बड़ी होने लगी नहीं, हो गई, उम्र लायक हो गई। देव, आप इस धर्म के प्रचार में, ज्ञान की वाणी, वेद वाणियों में प्रसार और प्रचार करने के लिए, समाज का उद्धार करने के लिए आपने ध्यान नहीं दिया है क्या देव? तब मातंग देव बोले, हे देवी, मैं भी ये देखता रहता हूं, और मैं बाप हूं ना, हुआ हूं मैं, मुझे पता क्यों नहीं होगा? तो हे देवी, मुझे पता है, और मुझे चिंता भी रहती है, फिक्र रहती है कि अपनी बेटियां बड़ी हो गई, उम्र लायक हो गई, शादी और विवाह के लायक हो गई है। अब मैं
ये सोच रहा हूं कि ये मेघवार समाज से कोई मांगा आवे, मना उनकी कोई मांग आवे, कि सगपन की कोई बात आवे, मैं ये सोच रहा हूं। पर आपको पता है, इन लोग को, ये समाज को ये लगता है कि हम धर्म गुरुओं की, हमारे मातंग देवों की बेटियों को हम कैसे मांगा रख सकते हैं। एक अटक जाते हैं बात में, ये सोचते सोचते अटके बैठे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है देवी। और अपन बेटियों को दूसरी समाज में दे नहीं सकते, क्योंकि इन्हें नीम का कंगन भरवाया गया है। हम लोग में जब वो नाम रखते हैं ना, या तो मैसूरी मेघवार बनाते हैं हमारे समाज में, तब हम लोग वो नीम का कंगन बोलते हैं, कंकण बोलते हैं, हम कंगन बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जो ये कांटे के ऊपर ये अपने हाथ के ऐसे ऐसे कुछ वेद मंत्र बोलते हैं और ऐसे कंगन भरते हैं। तो ऐसे कंगन भरे हुए हैं अपनी बेटियों का, और दूसरे समाज में अगर देंगे तो अपने धर्म का वो करेंगे विधि। सो ये पसंद नहीं, ये होगा नहीं। तो इसलिए इनकी जो भी अंतिम विधि होगी, बेटियों को कंगन भरा गया तो वो बारमती तीर्थ के आधार पे होगी देवी, बारमती तीर्थ के आधार पे होनी चाहिए। तब इन जीवों को मुक्ति मिलेगी, जो भी विवाह करेंगे, जो भी बेटियों का इसमें। इसलिए दूसरी समाज अपनी विधि करेगी, अपनी पूजा विधि जो भी होगी, विवाह की लगन की विधियां, सो हमें मंजूर नहीं। अब दादा ने फिर सोचे मातंग देव कि मैं एक युक्ति, एक योजना बनाऊं। मातंग देव ने सोचा कि मैं बारमती तीर्थ का एक ज्ञान यज्ञ का मैं यहाँ आयोजन करूं। तब गाबरावाड़े कोई बुलाए, जो पहले नरवेद यज्ञ जो कारूबा पे करना था, बारमती तीर्थ का पाठ करना था, तब भी घाबरावाड़े कोई दादा ने भेजे थे सबको वायक देने के लिए, गांव गांव ऐसे घाबरावाड़ा को बुलाए और बोले, हे घाबरावाड़ा इधर आओ, सुनो, मैं एक अपने बारमती तीर्थ का एक आयोजन, यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूं। इसलिए ये भी मैं सुन लो, तिथि भी मैंने नक्की कर ली है, आषाढ़ महीने की द्विज के दिन ये बारमती पाठ करने हैं। तो तू गांव गांव जाके, शहर शहर जाके तू सबको निमंत्रण वायक दे के आ। वायक मना निमंत्रण। घाबरावाड़ा तुरंत बोला, ठीक है देव, जैसे आपका हुक्म, मैं ये निकलता हूँ। घाबरावाड़ा गांव गांव जाके आसपास के 5 गांव, जो भी गांव है उस सब में जाके घाबरावाड़ा वायक देख के आया। और ये बाजू अषाढ़ी बीज भी नजीक आ गई, वो तिथि मना अषाढ़ी बीज नहीं, पर ये द्विज, आषाढ़ महीने की द्विज, यही अषाढ़ी बीज, वो नजीक आ गई। और मातंग देव लखनी माँ को बोले कि अभी मैं जो ये बारमती तीर्थ का ये जो तैयारी कर रहे हैं एक यज्ञ की, तो हे देवी, अपनी जो चारों बेटियों, तब वो समय पे आप अपनी चारों बेटियों को स्नान करवा के तैयार करके एक पर्दा के पीछे बिठाइएगा, और जब मैं बोलूं तब आप पर्दा हटा देना। अब इधर लुणंग देव दादा का हुक्म हुआ, लुणंग देव जी, गणेश जी महाराज
वो बारमती तीर्थ की तैयारी करने लगे। शिव शक्ति का स्थान के लिए पाट लगाया, देवों का आसन लगाए। पुअर मना आसन, जो बैठने की, जो हमारे में ऐसे दो गोदली रखते हैं, बिठाते हैं आसन लोटे पे, उसके पास में पुअर बोलते हैं, जगह को, स्थान को पुअर बोलते हैं। उधर माता जी को गुरी मना लक्ष्मी देवी माँ को गुरी दिया मना लेपन करना, एक लेपन करना गुरी। तो गुरी दी और लेपन करने का आदेश दिए गए। पवित्र किए माता जी ने जमीन को, स्थान को। लुणंग देव ने बारमती तीर्थ की रचना कर ली, स्थापना कर ली, तैयारी कर ली। और मातंग देव को आसन दिया गया। मातंग देव लोटे, हम लोटा बोलते, लोटे पे मना आसन पे बैठे। बारमती की शुरुआत की गई, पूजा विधि की गई। पूजा विधि में सबसे पहले, मैंने पहले भी अगली बार भी जो बताए थे आपको, कारुबा डूंगर के ऊपर की बारमती विधि, कि एक हमारे इधर बड़ा जो इतना ज्योत दीवा होता है, दीपक पीतल का हो जा, उसमें वो बड़ी इतनी मोटी सी एक वो बत्ती बनाते हैं, मना हम लोग वाट बोलते, पत्ती वो डालते हैं और उसमें घी भी डाल के सब तैयार करते हैं। तो उसमें जो अपना में से उसको मना बाती को जलाना हो तो अपन दियासली से जलाते हैं, बराबर है, और अग्नि से। तो ऐसे तब ये एक चमत्कार बात है और बड़ी बात है भाइयों। अब सुनना, हमारे मातंग देव, पूज्य धनी मातंग देव, जो हमारे भगवान, हमारे मैश्री मेघवार समाज मातंग देवों के सरताज, वो अपनी आंखों के तेज से, नजर से उस ज्योत को जलाते थे। ऐसे ज्योत रहती थी, प्रज्वलित किए। अलख धनी पधारे, बोलिए अलख धनी देव की जय। दर्शन करे, सबने ज्योत का दर्शन किया। दादा ने अपनी नजरों से, अपनी आंखों की तेज से प्रज्वलित किए थे और पाक पसार करवाई। ये सब हमारी एक धार्मिक और पूजा विधि है भाई। बारमती तीर्थ की पगड़ी पहने हुए होते हैं ऐसे, तो फिर सबको बोलते हैं भाई पाक पसार करो। पाक पसार करो मना नीचे, पाक को, पगड़ी को नीचे रखो धरती पे, ऐसे पाक पसार किए। और दादा ने सबके कंगन भरवाए, हम जैसे मैं आपको बताया, कंगन भरवाने के बाद पूछे दादा ने और अठोत्री ओढ़ मना आठे पोर की आराध बोलते हैं उसको। मैं आप देखो कुछ, देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों, ये भाइयों बहनों की बात याद आ ही जाती है, क्योंकि ये जो यहाँ दिल्ली में बैठा है हमारे गुजरात का, वो दाढ़ी बढ़ाता रहता है ने, वो बड़ी बड़ी बातें करता रहता, मन की बातें जो करता रहता है, वो ये हमारा गुजरात का ही है। अरे आप पहचान जाओगे, मैं बोलूंगा तो, हर रोज तो बोलता हूं मैं। तो देखो भाइयों बहनों, और जो अपनी भाषा और स्पीच में बोलता रहे, मैं उनकी नकल नहीं करता हूं भाइयों, मैं मेरी छट्टा और अदा से बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, ये जो मन की बातें करता रहता है, वो सुनते रहने की, वो दिल की बात कभी करता नहीं, और दिल में वो बोलता नहीं, बाहर दिल में दूसरा, अंदर दूसरा, बाहर दूसरी बात करेगा। और ऐसे ही बस ये समाज को, देश को, बस बातों में ही वो ऐसे कोई कार्य नहीं करता है भाई। अब आप बनारस का एक वीडियो में मैं सुना है, आप सुनना एक भाई का वीडियो, वो टीवी वाली कोई बहन ले रही है इंटरव्यू, क्या बोला है। अब
बनारस बोले बोल रहे बंगाल में तो हार गया, अब इधर बनारस यूपी में भी जाएगा, ऐसा बोल रहे भाई। वो तो आप सुनना, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, हो अभी देशवासियों बोल रहे हैं, इनका नाटक पता चल गया है सबको। तो अभी छोड़ो, विषयांतर हो जाए, ऐसी बातों में छोड़ो, क्षमा कीजिएगा मुझे। तो देखो भाइयों बहनों, इसमें कुछ शब्दों का है न, इसमें आपको पहले बोला है कि कच्छी शब्द है, तो मैं आज कुछ शब्दों का अर्थ हिंदी में भी, मैंने कच्छी में भी क्या बोलते हैं उसको, उसका हिंदी करने के लिए मैं हमारे ये जो मातंग देव पुराण आपके सामने रखा है, जो शास्त्र रख रहा हूं, ये जो मेरे को भेंट दिए, मना गिफ्ट में दिए हैं, हमारे जट्टू हुआ, वो जगजीवन नगर रहते, हमारे सपना नगर गांधीधाम में, सपना नगर के पास में। तो उनको मैंने फोन किया, हमारे धर्म गुरु है मातंग देव, तो कुछ शब्दों का अर्थ मैं नहीं समझता हूँ कच्छी में भी, तो उसको हिंदी में कैसे करना, मैं वो आज भी पूछा कि भाई अठोतरी ओर किसको बोलते हैं डाडा। एक अठोतरी ओर मना 8 पोर की आराध, उसको आठे पोर, जैसे 4 पोर फिर 8 पोर होते, इसमें 8 पहोर की आराध, उसको अठोतरी बोलते। और गुरी भी शब्द मुझे पता नहीं था, तो लखनी देवी माँ ने जो लेपन किया उसको गुरी बोलते, गुरी एक लेने की। और मोड़ मुझे पता चल गया, मोड़ मना पाग बोलते, पगड़ी। ऐसे मैं डाडा को बोला, तो अठोतरी पोर का एक आराध के वेद, चारों वेद मना ऋग्वेद या यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके श्लोक और जो भी वेद वाणी थी डाडा ने उच्चारण किए, मातंग देव ने। बारमती तीर्थ की पूजा हो रही है, पूजन विधि, ऐसे सब करते हुए सबको अखा पानी, ज्ञान पानी, अखंड पानी जो बोला था मैं कल ही गया, अगली सत्संग में बोला है, ठाठ मना प्रसाद, फिर पगड़ी पहनाया वापिस, तब पहले अखंड पानी दिया, फिर पागड़ी मना बांधी, और फिर ठाठ प्रसाद दिए सबको। और डाडा ने, मातंग देव ने बारमती तीर्थ का पूजन विधि, एक धार्मिक विधि पूरी की। एक धार्मिक विधि पूर्ण होने के बाद मना एक अंत में बारमती तीर्थ पूर्ण होवे, इससे पूर्व मातंग देव जी सबको बोले, जितने आए थे सब बैठे थे, समाज के लोगों को बोले, हे गत गौर मेरी समाज सुनिए, मैं एक अर्ज करता हूं। अब मातंग देव ने हुक्म करना चाहिए, आज्ञा करनी चाहिए। डाडा अवतारी भी थे ना भाइयों, और ज्ञानी इतने महान थे डाडा, तो भी हे समाज, हे मेरी गत गौर, मैं आपको विनती करता हूं, मेरी विनती एक अर्ज सुने। मुझे ये समाज में से, मेघवार समाज में से 4 नवयुवानों की जरूरत है, 4 लड़कों नौजवानों की जरूरत है, जो कुंवारे हो और जिसको मेरे ऊपर श्रद्धा हो, विश्वास हो, मेरे वचनों के ऊपर विश्वास हो। इसमें मुझे इस बारमती तीर्थ के आधार पे मैं बैठा और बात कर रहा हूं, आप लोग सुना रहा हूं। मुझे 4 नौजवान की जरूरत है, ऐसे 4 नौजवानों की बहुत जरूरत है। इसलिए बोलो, इसमें से कोई तैयार है? वो समस्त महेश्वरी में एक बार समाज बैठी थी, और भी धर्म गुरु, मातंग देव, ब्राह्मण सब बैठे थे हमारे समाज में।
अब सबने मातंग देव के वचन तो सुने कि दादा ऐसा कह रहे हैं कि मुझे बहुत जरूरत है 4 नवजुवानों की। ऐसा सुन के कुछ लोग सोच में पड़ गए कि भाई ऐसे ये 4 जुआन लोग लड़कों को बच्चों को क्या करेंगे देव। ऐसा सब सोच में बैठे थे। इतने में समाज में से जो बैठे थे उसमें से मेघवारों में से एक लड़का खड़ा हुआ, जवान, राजा नाम का लड़का। उस लड़के का जात था सौंदरवा, हम लोग अभी सौंदरा बोलते हैं, सौंदरवा। पहला लड़का सौंदरवा वो खड़ा हुआ, मेघवार था। थोड़े ही समय में दूसरा लड़का खड़ा हुआ, वो था रतन उसका नाम। पर डेच्चा हो गए पता नहीं, पर हमारे में गच्चा भी है। अब जो भी है, रतन डेच्चा। मैं दादा को ये पूछना भूल गया अभी, ये वैसे 4-5 शब्दों का जो आपको बताया मैंने पूछा, इसमें लिखा भी है, पर सो मैं खुलासा करूंगा अगले सत्संग में। तीसरा लड़का वो तैयार हुआ, तीसरा और चौथा, तीसरा दोनों भाई थे, तीसरे और चौथे। तीसरा लड़का था लाल, चौथा भाई लड़का था परलाल। दोनों चंडे परिवार जात के थे। दोनों भाइयों सगे थे, दोनों भाई लाल और परलाल चंडे जात के थे। ऐसे मेघवारों में से, समाज में से 4 लड़के जुआन तैयार हुए और दादा के पास आके, मातंग देव के पास आके चरणों में पड़े और बोले हाथ जोड़ के, हे दादा, हे धनी मातंग देव, आप हुक्म करे, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं और आपको जो भी आदेश देना है ऐसा बोल रहे हैं। तब चारों को मातंग देव ने देख के एक नजर घुमा के मातंग देव बोले, हे जुआनों, आप लोग अभी भी सोच लो, सिर्फ मेरी बात या मेरी वचनों को सुन के मैंने क्यों बुलाया है आपको, मैं क्या मांगूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मेरी क्या मांग है, तो आप लोगों को पूछा भी नहीं, मुझसे पूछे भी नहीं। तब चारों अभी भी जुआनों को मैं कह रहा हूं कि भाई सोच लो। तब 4 जुआन फिर से बोले, हे दादा, आप तो हमारे देव हैं, आप अवतारी पुरुष हैं, भगवान समान हैं। हे देव, आप जो हुक्म करेंगे, आज्ञा करेंगे, जो बोलेंगे सो हम करने के लिए तैयार है। फिर से हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, दादा, आप जो बोल रहे हो, हमारा ये शरीर जो है, हमारा पिंड है, हमारा ये सिर आपके लिए हाजिर है दादा। हम आपके चरणों में हमारा सिर धर देंगे, बोलिए दादा, आप हुक्म करें। तब मातंग देव बोले, दादा, हे चारों जुआन और मेरी गत गंगा समाज, सुनिए, सब लोग ध्यान से सुने। मैं समस्त समाज को मैं बात करा सुना रहा हूं। मेरी एक ये अरदास है, मेरी एक विनती और मेरी प्रार्थना है कि मैं मातंग देव, मेरा जन्म माता जसदे और पिता मात्र रख, मात्र ऋषि, रख मना ऋषि, मात्र रख, और कश्यप कुल, कश्यप मना ब्राह्मण, एक जाति ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ है, अवतार हुआ है। आप पता भी होगा, आप सब पता है आपको।
मेरा गोत्र कश्यप मना ब्राह्मण हूं, पर जब मैं मेघवार समाज में आया तब मेरा गोत्र, मेरे माता पिता, मेरा कुल, मेरा धर्म सबको छोड़ के आप लोग की समाज, ये मैश्री मेघवार समाज के पछात जाति को एक सुधार लाने के लिए जीवन में ज्ञान, वेदवाणी, धार्मिक विधि, पूजा विधियां, ये सब जो आपको जो पिछड़ी जाते, ये जो बोलते शूद्र, पहले बोलते थे डेढ़, सिंबरिया, झांखरिया, अभी वो दलित, अभी बोलते हैं जो आज के समय में दलित और क्या हरिजन और क्या बोलते मेघवार, डेढ़ तो बोले राजा साहिब में बोलते थे। ये जो आपको ये जो नाम से बुलाए जाते थे, आपको गांव के अंदर नहीं आने देते थे। गांव के बाहर सीम में मना जहां ये खेती बाड़ी है बाहर साइड, उधर आपको बास मना रहने का देते थे, गांव में अंदर आने नहीं देते थे। और आप लोग जब गांव में आते थे तो जड़ें ये कांटे बांधते थे, गले में सिंगड़ी मना ये सिंग जो आते पशुओं के वो बांधते थे। और आप जब निकलो गांव में ये कांटे बांधे हुए पीछे, और आपको जब आना हो गांव के अंदर रास्ते से, तो आपको पोइस पोइस करके निकलना पड़ता था। खेती बाड़ी आपको करने नहीं देते, व्यापार धंधा तो करना सवाल ही नहीं, मांग के आपको गुलामी में रखते थे, इन लोग से मांग मांग के खाते थे। ऐसी आप लोग की जब हालत थी, मैं उस हालत को सुधारने के लिए, गुलामी से छुड़ाने के लिए, आपके कल्याण और उद्धार के लिए मैं मेरा ये सब छोड़ के, एक ब्राह्मण तो छोड़ के आपके समाज में आया था। ऐसा मातंग देव बोले। तो आप लोग मेरा गोत्र सुना, मैं कौन था, अभी कौन हूं, कहां हूं, सब आपको मैं बता रहा हूं। इसलिए मैं आप लोग के साथ जब आया, आपके समाज में आया, तब आपके साथ जो आप खाए पिए, मैंने खाए पिए, आपने जो जो व्यवहार किए मैंने वैसे ही व्यवहार किए। आप लोग जैसे आपका संग रहा अभी तक, और आपका धर्म गुरु बन के रहा हूं। आप मुझे इतनी पदवी पे बिठाए, मातंग देव मना देव की पदवी पे, तो मेरी फिर से अरदास थे मेरे समाज के लोगों। अब मैं जो कहने जा रहा हूं आप सुनो, ये चार जुआन और गत समाज, इतना के सीधा बोले, मेरी ये चारों बेटियों जो पर्दा के पीछे बैठी, जैसे लखनी देवी माँ को हुक्म किए और पर्दा हटा दिए और बोले डाडा, ये मेरी चारों बेटियां जो जवान हो गई है, शादी और विवाह के लायक हो गई है, मैं इन बेटियों का विवाह लग्न मैं श्री मेघवार समाज के बीच करना चाहता हूं। और मैं अभी इन चारे जुवानों को मेरी बेटियां देना चाहता हूं, ऐसा डाडा बोले। और एक अपनी ये जो मैस संप्रदाय, एक मैस पंथ है, इधर जो मैंने पहले बारमती तीर्थ किया है, अभी बारमती तीर्थ लगाए बैठे हैं, जिसमें आप लोग वो बारमती तीर्थ के आधार पे, एक सत्य के आधार पर, अलख देव की दया और कृपा से मैं आप लोग को बोल रहा हूं, कह रहा हूं, अरदास कर रहा हूं
कि मैं चारे बेटियों को, इस 4 जुआन जो अभी खड़े हैं, ये जो सौंदरवा, डच्चा, चंडे, चारों भाइयों को, उनको मैं, मेरी बेटियां, इनको मैं अर्पण करूंगा और शादी विवाह इन लोग से करवाऊंगा। ऐसे बात डाडा ने बोली। अब भाइयों, इसलिए ऐसे अचानक ऐसे डाडा बोले, और ये जो 4 भाइयों थे और सब चौंक गए अचानक। 4 भाई तो ये जो खड़े थे, सौंदरवा, डच्चा, चंडे, ये लोग सोच में पड़ गए और चौंक गए कि दादा ये क्या कह रहे हो आप, कैसी बात करते हो दादा? हे देव, आप हमारे धर्म गुरु हो, मातंग देव हो, अरे आपकी बेटियों से शादी? नहीं दादा, कैसे बन सकती है बात? आप तो हमारे मालिक हो, अरे हमारे जीवन के उद्धार करने वाले हो दादा, आपकी बेटियां से विवाह शक्य नहीं है। ऐसा सब ऐसे चारों बोलने लगे, ये महापाप है दादा, हे देव, ये शोभनीय नहीं, ये बात शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं लगती। तब मातंग देव बोले, हे मेरे प्रियजन, बच्चों सुनो, ये कोई पाप नहीं है, कोई ये अशोभनीय बात या पाप नहीं है। ये एक समाज की रचना करने के लिए, एक व्यवहार के लिए, इस ऐसे मानवियों की जरूरत है, ऐसा करना भी एक जरूर है समाज में। धर्म के आधार के लिए समाज की रचना, समाज में रचना करनी पड़ती है। धर्म और समाज को लेके जो कार्य होता है, हे बच्चों, हे समाज वाले भी, ये शुभ ही होता है। इसमें कोई बुरी बात या गलत बात या तो पाप की या बात नहीं है, अशुभ नहीं, ये सब शोभा की बात है, शुभ बात है। इसलिए आप लोग को कोई पाप नहीं लगेगा। मैं आपको वचन देता हूं बच्चों, आप सुनो। ऐसे 4 जुवानों को मातंग देव बोल रहे, हे प्रियजनों, आप लोगों को मैं इस बारमती के तीर्थ के आधार पे अलखदेव के वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के आधार पे शिव शक्ति, चंद्र, सूरज, अखिल ब्रह्मांड और समाज की साक्षी पर 4 खंबे 4 मंडप बोलते हैं, 4 मंगल के साक्षी मैं अष्टमेलाप करवाऊंगा। आप 8 जीवों की मैं मुक्ति के लिए एक पूजा विधि, एक ऊंची सी धर्म क्रिया करूंगा मैं। ऐसा दादा बोले। आप लोग घबराओ नहीं, डरो नहीं, कोई भी कुछ ऐसा नहीं होने वाला। जो भी होगा अलखदेव के आधार पे, उनकी दया और कृपा से सब अच्छा ही होगा। अब ये तैयारियां हो गई। देखो भाइयों बहनों, ऐसा मातंग देव बोल रहे हैं और ऐसे बोले कि भाई ये जो शादियां विवाह होगी वो चोरी, मना अष्टमेढ़ के समय, उसको हम लोग चोरी बोलते हैं, वो सब की जाएगी। तैयारियां ऐसे करेंगे, ऐसी विधियां करेंगे। और
विवाह की तैयारी करेंगे, ऐसा डाडा बोले। तब सब चारों जवान खुश हो गए और मना रजामंदी भी दी, खुश हुए, राजी हुए शादी विवाह के लिए। अब चारों के मंडप लगाए गए हैं एक साथ, जैसे चारे भाइयों का आपको रामायण सुनी देखी पड़ी होगी कि चारों भाइयों को पहले राम भगवान की विवाह का नक्की हुआ, शादी पक्का हुआ था सीता माँ के साथ। फिर उनकी बहनों तीनों चारे बहनों की जो शादियां एक ही मंडप में हुई थी, ऐसे ही मातंग देव और लखनी माँ की बेटियां, चारों बेटियों की और ये चार जुआनों की एक विवाह की तैयारी हो रही है। और आज 100 की रात है। एक 100 की रात, हमारे में 100 बोलते हैं, मना अगली रात ये अभी तो डांडिया रास, ये क्या बोलते हैं, मेरा पोता आया किसना, उनको मैं पूछूं जिन्हें को डीजे चाहिए, डीजे डीजे अभी ये पता नहीं, ये डीजे मना धरती हिल जाए इतने वो म्यूजिक संगीत बजते हैं उसके अंदर, ऐसा डीजे। और टेप रॉकेट पे कोई बजाते हैं, कोई गाने वाले आते हैं, बेस को वाइब्रेट करे। हाँ, वो ज्यादा वाइब्रेट वाला ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा जो भी हो आज के समय की बात है। तभी पहले युगों में, पहले समय तब मालूम है आपको भाई, एक बजाने ढोल बजाने वाला होता था, ओरिजिनल ढोल, आप सुना होगा, ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे, ऐसा जो ढोल बजता है आपने गाना सुना होगा, वो ऐसा ढोल बजाता था, एक ढोल ही होता था। वो ढोल बजाने वाला एक बीच में खड़ा रहता या बैठ के बजाता था, और सब ऐसे पूरे राउंड में गोल, एक औरतें आदमी सब मिलके फिर एक गाता था, एक उसी गोलाकार में जो थे उसमें से सब एक जना गाता था और सब गाते गाते खेलते थे। हम लोग रासुड़ा बोलते हैं, जो आप लोग देखा होगा। ऐसे जो बहुत सी समाज धर्म के लोग करते हैं ऐसा। 100 की रात। अब भाई हो देखो, हमारे जो ब्रह्मलीन पूज्य डाडा श्री थे, मालसी डाडा, जो ये फोटो, वो भाइयों ऐसे, ये हमारे गांव सूत्री में आपको जो ये सत्संग कर रहा हूं, तो पहले बताया कि भाई हमारा गांव सूत्री, तालुका अबडासा, जिला कच्छ, गुजरात में, ये वाड़ी फार्म पे मैं बैठ के सत्संग कर रहा हूं। और यही वाड़ी जो हमारे पूज्य दादा जी ने खेती वाड़ी थी, उसमें से हम फार्म बनाए, वाड़ी की बैठे। तो ये जो दादा हमारे गांव में या यहाँ कहीं भी आसपास 4-5 गांव में जो भी शादियां होती थी भाइयों, तब मेरे दादी पूर्वाई माँ और ये हमारे दादा मालसी दादा ऐसे बोलते थे भाई, गाते थे और खेलते थे, पूरा रात थकते नहीं थे, पूरी रात खेलते थे और गाते थे। ऐसे में मेरे दादाजी को स्मरण करूं और आपके पास 2-2 लाइन की एक क्या बोलते हैं रासुड़ा रखता हूं, आप सुने भाई। देखो ढोल तो है नहीं, फिर भी आप सुने। साहेब दिली रे लुटानी दिली कौन लेवा जाए, जासे जासे साहेब नी मडाम रे दिली रे लुटानी, अरे दिली कौन लेवा जाए। ए साहेब ए पग केरा काडला मारा कौन लेवा जाए, ए जासे जासे साहेबनी मडम रे दिली रे, मडम मना जो अभी अपन मैडम बोलते हैं उसको मडम बोलते थे। ए साहेब ए काडला मारा कौन लेवा जाए, अरे काम भी मां पड़ी गयो अंगारो रे, ए गयल
मारो कौन करे साथ वारो ए साहेब दिल्ली रे लुटानी ए दिल्ली कौन लेवा जाए। ये हमारे दादाजी का प्रिय एक रासुड़ा था। एक अच्छी भाई समझ जाएंगे कि अच्छी समाज हमारे पर। और दूसरा शेरड़ी नो साठो वाला मदरस मीठो शेरड़ी नो साठो वाला मदरस मीठो मना गन्ना गन्ने का साटा मना गन्ने की जो आता है गन्ना वो लकड़ी गन्ने की वाटी गुटी ने रस काढ़ो गायल तारो अरे कौन कारे साथ वारो। ये इस लाइन में आता है मैं भी भूल गया हूँ ये आगे पीछे हो जाता है ये आप सुनो फिर भी मजा आएगी। वाटी गुटी ने रस काढ़ो गायल तारो कौन कारे साथ वारो काटला रे गाड़ाई दे मुने 12 महीना थई गया काटला रे गाड़ाई दे ए 12 महीना थई गया। काबिया में इसमें आता है भाइयों काबिया में पड़ी गया अंधारो गायल तारो कौन करे साथ वारो शेरड़ी नो साठो वाला मदरस मीठो। ये 4 बेटियों की शादी हो ही रही भाई 4 भाइयों की शादियां हो रही है इसलिए कुछ तो रासुड़ा होने चाहिए गीत होने चाहिए। आप सुनो टिलड़ी नथड़ी रे गाड़ाई दे मुने 12 मार्च वही गया नथड़ी गाड़ाई दे मुने 12 वर्ष थई गया। टिलड़ी में पड़ी गयो अंगारो गायल तारो कौन करे साथ वारो शेरड़ी नो साठो वाला मदरस मीठो शेरड़ी नो साठो वाला मदरस मीठो। मदरस मन मदरस मदरस मन मदरस कच्ची की बात है। वाटी गुटी ने रस काढ़ो गायल तारो कौन करे साथ वारो। मैंने रस उसको वाटी गुटी मना उसको पीस के मैंने रस निकाला फिर भी हे घायल में कौन तेरा सथवारा करे तुझे कौन साथ दे। इसलिए ये एक 2 रासुड़े मुझे याद यही आए मेरे दादाजी के ये मलसी दादा उनके याद आ गए भाइयों और खेलते तो हमारे पूज्य दामोदर बापू दामजी बापू भी मैं कभी रखूंगा वीडियो है 2-3 वीडियो 1-1 2-2 मिनट के हमारे दादा खेले हम साथ में खेले मेरी धर्म पत्नी मेरा पोता मेरे बेटे बहू सब बेटियां बहने बेटियां सब खेले हमारे दादाजी के साथ रासुड़े अभी के समय की बात है तो वो कभी मैं रखूंगा वीडियो इसके साथ आप देखना। तो हमारे जब दादा थे मालसी दादा तब ये वीडियो ये मोबाइल कुछ नहीं थे भाइयों नहीं तो मैं अभी दिखा था आपको फोटो आप देख लो ये रहे ये जो मैं अभी आपको हाथ से दिखा रहा हूँ ये हमारे पूज्य दादा ब्रह्मलीन मालसी दादा ये हमारे पिताश्री ब्रह्मलीन हो गए निर्वाण हो गए दामजी बापू मना दामोदर बापू कहते हैं। तो ये हमारे एक परिवार में रासुड़ा का भाई देखो सब शौक है अभी भी हम लोग मैं भी खेलता हूँ हमारी धर्म पत्नी हमारे बच्चे पोते सब हमारी बहनें बेटियां सब खेलते हैं ऐसा भाई एक और मजा है। ये आजकल की डीजे और वाइब्रेट सीजे पता नहीं क्या बोला था किसना वो पता नहीं ऐसे जो भी डीजे फीजे जो भी है उसके ऊपर कूद अरे भाइयों ऐसे कैसे नाचते अपन पता भी क्या अपन को जो हो छोड़ो अभी आजकल की मस्ती मौज है अपन को बच्चों को नहीं बोल सकते जो भी हो। तो ऐसे 100 की रात हो गई। दूसरे दिन मातंग देव ने दूल्हों को
ये चारे भाइयों को मोड़ मोड़ मना पगड़ियां पहनाई, दूल्हे राजाओं को तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे दूल्हों को तैयार किए, मोड़ और पगड़ी बांधे गए, ऊपर से वो क्या बोलते हैं, वो पहले तो बालूबड़ी जलाते थे ऐसे, ये मोर पिंच रखते, जो भी हो। बालू दूल्हा कैसा लगे अपन को, ऐसा लगे पगड़ी में बालूबड़ी ऐसे ऐसे चालू बंद होती, अभी ये नहीं निकली है लाइटें ऐसी, ये दूल्हा कैसे लगता होगा आपको? आप पहले दूल्हे के आपको ये जो कपड़े पहनाते थे वो भी देखने जैसे थे, और पगड़ियां क्या दूल्हे राजा शोभा देते थे। ऐसे सबको दूल्हों को तैयार किया। माँ लखनी देवी ने, शेख देव माँ ने और समाज की औरतों के साथ चार बेटियों को तैयार किए। यहाँ बारमती तीर्थ की तैयारी है। चोरी हस्त मेलाप के लिए ब्राह्मण बुलाए, कन्या पधराओ सावधान। ऐसे चारे बेटियों को एक सफेद कपड़े में लपेट के, ये विधियां है हमारे विवाह शादियों की। चोरी के लिए पधारे, बिठाए, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, हस्त मेलाप की तैयारी कर रहे हैं। डाडा चोरी बोलते हैं हम, हस्त मेलाप की तैयारी कर रहे हैं, और वेद मंत्र उच्चार हो रहे हैं। चार मंगल गाए जा रहे हैं। मुझे ये चार मंगलों का कुछ याद नहीं आता है ज्यादा। मैंने बोला था सुबह आज मेरी धर्मपत्नी को, भाई ये सब एक, ये जो कुछ लगन गीत एक दो, या ये क्या बोलते हैं, फुटाना देते, फुटाना वो, और क्या बोलते हैं, ऐसे मुझे कुछ लिख के तो याद से, तो वो अभी घर पर ही काम है ना, घर की, इसलिए मैंने मंगल गीत गाए गए। चलो आप सुन लो, खाली वो आप तो सुन लेना, अभी तो यूट्यूब में सब आता है मोबाइल में। मंगल गीत गाए गए। वह विदाई के भाई क्या बात करूं, अब सब तैयारियां हो गई, और निखिटी, हमारे में निखिटी बोलते हैं, शादी विवाह की एक पूर्णाहुति हुई। मातंग देव डाडा ने सबको आशीर्वाद दिए, आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसे आशीर्वाद दिए डाडा ने। पहली बेटी, मैंने थोड़ा सा एक भूल गया, बड़ी बेटी जो डाडा ने औषधि देवी नाम था, औषधि देवी, वो राजा सौंदर्य को साथ नक्की किया थे, एक क्षमा करेंगे मुझे। और दूसरी जो बेटी है वो रतन टेचे को दिए, और बाकी दो बेटियां, एक लीला देवी और कपूर देवी। लीला देवी लालचंद चंदे, कपूर देवी सबसे छोटी, वो परलाल चंदे को दी गई थी, और चारों की शादियां अभी मैंने आपको सुनाई। ऐसे सावन मास के कृष्ण पक्ष को, ये भी मैंने थोड़ा भूल गया था, आपको क्षमा करें मुझे, मैं आपको बताऊं। सावन मास के कृष्ण पक्ष की बीज की रात को डाडा ने बारमती तीर्थ के आधार पे चारों जोड़ियों का यह विवाह किए थे, और विवाह हो गया। लग्न शादियां विधि संपूर्ण हो गई। आज ऐसे चारों बेटियों को भीनी आंखों से विदाई दी। मातंग देव, लखनी माँ, शेखडे माँ, लोणंग देव और परिवार, नाना नानी, आनंद सूर्या नाना, हांसल देवी माँ, नानी, पूरा परिवार माँ बेटियों को विदाई देने आए हैं। और भाइयों बहनों, समाज के लोगों, आज के समय में मैं थोड़ी सी दो बातें करूंगा। आज के समय में भाइयों बहनों, हे समाज के लोगों, आप सुनना कि जिस बेटी को आप लोग 17-18 साल 20 साल की
अभी तो पता नहीं ये कायदा बना दिया 21 की साल की बेटियों, तो जहां भी बेटियों का आप सगपन एक शादी या विवाह की बात एक पक्की करो ना भाइयों बहनों, और या तो आप देखना इतना जरूर, वर और घर को आप जरूर देखना। घर तो ठीक है, झोपड़े में रह लेते हैं, पर भाइयों आज के जवान लोग कोई भरोसा नहीं। कोई लाखों में 5-10 मिलते हो तो ठीक है, अच्छे घर के विचार, अच्छे संस्कार के, पर अब आज के समय में मैं जुआन भाई बहनों को भी यही कहूंगा कि आप लोग कुछ अच्छे संस्कार अपनाओ, अपने अच्छे विचार अपनाओ। जो किसी को अपनी बेटी देनी हो, जो कुंवारे हो उनकी बात हो रही, कुंवारे कुंवारियां, तो सोचे बिना आपको दे दे, आंख बंद करके अपनी बेटियां दे दे, ऐसे 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 आप संस्कार प्राप्त करो। पढ़ाई लिखाई अभ्यास करके जो आप लोग फिर बड़े होते हो, कोई कुछ अपना एजुकेशन पूरा करके कोई नौकरी धंधे में लग जाओ, खुद का धंधा करो, बिजनेस करो, ऐसे कुछ अपने पांव पे खड़े हो। अच्छे संस्कार जो आजकल का जो इतना ये आज के समय में ये सब जो इतनी अश्लीलता और ये सब विकारों और ऐसे विचारों कुविचारों से आप दूर रहें। ज्यादातर मैं आपको ये व्यसनों से भी दूर रहें भाइयों। एक ये दारू, एक ये चरस गांजे, एक ये नशे की चीजें, और ये बीड़ियां सिगरेट, ये तंबाकू, ये क्या क्या तंबाकू के नाम पता नहीं। अरे ये सिगरेट के पैकेट पे एक छपा हुआ है कैंसर का वो फोटो, अब कैंसर ऐसा होता है करके, और दारू पीने से पेट की अंतड़ियां या लीवर ये सब खराब होते, सब पता है तो भी आप जहर खाते हो, जहर पीते हो। ये एक शरीर को खत्म करने का, एक हर रोज आत्महत्या करने की तरफ जा रहे हो आप ये नहीं, एक जहर खा रहे हो, पी रहे हो। तो इस व्यसनों से दूर रहो। मैं खास मेरे युवान भाई बहनों को तो खास कहूंगा, जो कि अभी तो बुढ़े भी पीने लगे, पर बुढ़ों को छोड़ो, वो तो पता नहीं, बुढ़ों को उल्टा आप लोग को बचाना चाहिए सब बातों से। पर जो है, अब मैंने एक ऐसा भी सुना है, देखा भी है, अरे परिवार का बड़ा जो दादा हो वो पोतों को बुला के दारू का बोतल मंगा के साथ में पीता था और पिलाता था। ऐसे परिवार भी पड़े हैं भाइयों, ऐसे बाप भी पड़े हैं। खुद बीड़ी पिएगा, बच्चे को लड़का मांगे उसको देगा, सिगरेट पिएगा उसको देगा, दारू पिएगा। अरे क्या ये जीवन है? जानवरों से बदतर जीवन क्यों जीते हो? कुछ अच्छे संस्कार अपनाओ। मैं तो माँ बापों को भी यही कहूंगा कि हे मेरे समाज के बुजुर्ग लोग, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आपकी बेटियों को भी, सिर्फ बेटों की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, बेटियों को भी, ऐसे बेटियों को भी आप ऐसे संस्कार दे अच्छे, जो उनके मांगे भी आने लगे, हजारों लाखें मांगे आने लगे। ऐसी बेटियों देखो भाई, ये सब जो मैं अभी हवा बोली, अभी ऐसा वातावरण, हवा ऐसी लग गई है। लड़कियों, जुआन लड़कियों को, लड़कों को, बच्चों को, सबको ये सब इस विकारों से, कुविचारों से, दुष्विचारों से दूर रहे। हमारे बापू भी यही कहते रहे कि व्यसन से दूर रहो भाई। मैं तो यही कहूंगा, ये व्यसन, ये फैशन और ये डेकोरेशन, ये सब से
अब आप दूर रहो। ये अभी अभी कैसे फैशन निकले, ये वो जींस पैंट पता नहीं कितने की होती है, 2,000 की, झाड़ी ऐसी, झाड़े कपड़े की, और वो बीच बीच में फटी फटी ऐसे। मैं पूछा एक जने को, अरे भाई ये क्या फटा हुआ पहना है, इतनी अच्छी पैंट मस्त है, जीन्स है। काका ये तो पता है आपको फैशन है, ऐसी फैशन। हम लोग के जमाने में कपड़े फट जाते तो हम थिगड़ियां लगा के टुकड़े लगा के सिलाई, हाथ से सिलाई की हुई पहनते थे भाइयों, और ज्यादा फट जाते फेंक देते। ये तो फटी हुई पहनते हैं ये लड़के, तो लड़के लड़कियां भी। अब ये क्या फैशन है, ऐसे फैशन, फैशन डेकोरेशन वैसन में आप ये अपने पैसों का, अपने शरीर का व्यय न करे, मना उसका बिगाड़ न करे भाइयों। ये मेरे समाज के सब समाज, मैं मेरी एक बात करता हूं कि भाई सब समाज के माँ बापों को भी ये मेरी विनती हाथ जोड़ के, और जवान लड़के लड़कियों को भी मेरी खास एक विनती है कि आप ये सब बातों से दूर रहें। तो अभी आप जो अगर दो आपकी बेटी के लिए घर ढूंढो, वर ढूंढो, तो 1000 नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार सोच के आप देना हाथ, उसको विवाह करना। क्योंकि हमारे धर्म पत्नी बोलती रहती, भाई अपन आजकल जो मटकी लेते, मटकी मतला वो मट्टी का, तो उसको अचार, उसको मटके जैसी चीज को उसको 50 बार ठक ठक करते हैं, ऐसा कि भाई पक्का है कि कच्चा है, अगर पानी भरने से फूट जाएगा तो। ऐसे मटका लेने में जो आप 50 बार ठकाते हो, तो ये तो बेटियां देनी है ना भाइयों, जिसको आप 18, 19, 20 साल तक बड़ी की हो भाई, कितने लाड प्यार से, दुलार से आपने बड़ी की होगी। देख रहे हैं आप, अनुभव करो। वो मैंने पहले जो वीडियो सत्संग है, माँ बेटी बहन, इस सबके ऊपर मैंने बोला हूं भाई। हमारी पोती अर्चना के जन्मदिन पे बोला हूं, हमारी धर्म पत्नी के जन्मदिन पे बोला हूं, माँ बेटी बहने और पत्नी, ऐसे बोला है मैं भाई। आप सुनना वीडियो, मेरे को उसमें ज्यादा व्यू मिले हैं, लाइक भी मिले हैं, आप देखना सुनना। तो ऐसे मटका को जो 50 बार अपन उसको जांचते हैं, तो भाई ये तो बेटियां देनी है ना, तो उसमें आप ध्यान दें। ऐसे वाड़े लोग को बापू वाड़ा बोलते आदमियों को, तो ऐसे वाड़ों को मत दे देना। और ज्यादातर अभी तक ये सब चल रहा है, सकपण फोक किया, फिर बाद में ऐसी हालतें आवे, सकपण फोक किया, 2 महीना 4 महीना नहीं हुआ, फिर छूटा छेड़ा तलाक, ये सब बहुत फैल गया है समाजों में। मैं एक ही समाज की बात नहीं है, सबकी बात हो। फिर तलाक, फिर कोर्ट कचहरियों के धक्के, उसमें भी समय का वे, पैसों का, अपने सब पैसों का, समय का वे होता है। ये सब ऐसे खड़े जब होती है ऐसी घटनाएं, तो ये सब ऐसे न होना चाहिए। और अभी ये कायदे में निकला कोई मैत्री करार, अभी ये सब क्या जरूरत है? ये मैत्री करारों में भी क्या, मेरे को ज्यादा पता नहीं, मैंने सुना है। तो ये सब फिर घर घेना, फिर वार गेला, ये जो भी है, ये सब नहीं होने चाहिए। अच्छा सा घर, अच्छा सा वार, ये सब देख के आप लोग अपने बेटे बेटियों की शादियां करें, विवाह करें, एक प्रेम बंधन से बांधे सबको, परिवार भी अच्छे हो, परिवारों के साथ एक अच्छे परिवारों से एक व्यवहार करें। ये सब मैं इसलिए कह रहा, पहले भी बोला है सत्संगों में, पर आज क्योंकि बेटियों की शादी है इसलिए।
तो न्याणियों को, स्त्री और महिलाओं को, अपनी पत्नी को, सबको आप उनको मान सम्मान दे, आदर करें। हमारे बापू भी यही कहते हैं कि भाई पति हो, पत्नी का आदर करें और पत्नी अपने पत्नी को प्रेम भाव दे और आदर करे। ऐसा ऐसा हमारे बापू बोलते हैं, संत मोरारी बापू। तो ऐसे ये सब संतों की भी यही बातें भाइयों। तो आप लोग सब ये सब बातों को ध्यान दें और ये जो 4 बेटियां अभी शादी हुई उनको भी आप भी सब आशीर्वाद दें, दुआ करें। अखंड सौभाग्यवती बेटियों को आशीर्वाद दे, दूल्हों को आयुष्मान भाव का आशीर्वाद दे, निरोगी और स्वस्थ रहे, व्यसन न करे, फैशन में न जाए। ऐसे ये सब आप लोग ऐसा भी एक आशीर्वाद दे। और आज के सत्संग को पूर्ण करे, विराम दे इसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटिलियो ने हवे रूढ़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उमा सहित शिव जपता नाम, श्री राम जय राम, जय जय। सर्व रीते छे लाभो नु काम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वे संतो भक्तो गाताए ने गामो रे गाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव लखणी मां शेखडे मां ने लुणंग देव डडा की અને ચારે ધામો की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम। श्री राम। श्री हरि। हरे कृष्णा हरे मुरारी। ए दादा सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम। हे दादा हे श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्णा हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी हरे मुरारी हरे मुरारी। हे हरि हे हरि।